बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 रबीउल अव्वल पीर के दिन 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा जो ये तस्बीह पढ़ेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बताया जाएगा, एक ऐसी छोटी सी तस्बीह बताई जाएगी जो तस्बीह पढ़ेगा इसे 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। क़यामत के दिन जब इंसान एक छोटी सी नेकी के पीछे मारा मारा फिर रहा होगा, तब ये छोटे छोटे अमाल आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी इस्मानी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाई। ये कलाम पाक एक ही मरतबा नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा कर कर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और इसमें अल्लाह ताला ने तमाम जिन व इंस की हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सूरतों और आयात का हवाला दिया है कि जिनकी तिलावत, जिनका विर्द और वज़ाइफ करने से इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। और इस कलाम में मौजूद मुख्तलिफ सूरतों, आयात और हवालाजात से अपनी मुश्किलात और तंग दस्तियों को दूर करने और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इनका वजीफा और जिक्र कर सकता है। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ताला के जिक्र में है, इसलिए इंसान सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला की इबादत और कलाम पाक की तिलावत करके खुद को तरोताज़ा और पुरसकून महसूस करता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने शयातीन, जिन्नात और मुख्तलिफ किस्म की दीगर मखलूक़ात से महफूज रहने के लिए भी मुख्तलिफ सूरतों और आयात का हवाला दिया, ताकि इंसान के रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी के लिए भी अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात मुतारिफ करवाई जो इसके कलाम पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तारुफ भी इसी कलाम पाक के जरिए इंसानों तक पहुंचाया, जिसके जरिए अल्लाह ताला को वाहिद यकता जानकर, इसको कादर मानकर इसकी इबादत करते चले आते हैं। इस तरह हमारा आज का वजीफा भी नाजरीन ऐसी आयात का वजीफा है जिन कलामात को पढ़ने से सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के इस पाक कलाम की इस सूरत की आयत की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसे बेहिसाब व किताब सवाब अता फरमाते हैं, उसकी आखिरत और दुनिया दोनों सवर जाती है। जिस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी ज़रूरियात का ख्याल और हमारे गुनाहों का पर्दा रखते हैं। तो नाजरीन, चलते हैं आज के वजीफे की जानिब। आपने कौन सी आयत और कौन से कलमात पढ़ने हैं? तो जैसे ही मैंने आपको सूरतुल जासिया की फजीलत के बारे में बताया है, ये आयत भी इसकी आखिरी 2 आयात हैं, और इसको आप किस तरह और किस तरतीब से पढ़ना है ये तवज्जो से सुन लीजिएगा। नाजरीन कराम, वजीफा शुरू करने से पहले हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। तो ये वजीफा भी शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहीमी एक मरतबा आपने लाजमी पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरह जासिया की आखिरी 2 आयात पढ़नी है, जिसके पढ़ने से 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और वजीफा शुरू करने से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ने से कोई भी वजीफा, कोई भी कलाम, इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। तो नाजरीन, वो आयत कौन सी है, इनकी तिलावत समात फरमा लीजिए। फलिल्लाहि रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि रब्बुल आलमीन, बस सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमान का रब है और जमीन का रब, सारे जहानों का रब है। वल किब्रियाई फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और आसमान और जमीन में इसी की इज्जत और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। नाज़रीन, ये सूरह जासिया की आखिरी 2 आयात हैं, 3 बार पढ़ें। आप चाहें तो इन्हें देखकर भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही कमाल की आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला की तारीफ भी है और इसकी बड़ाई और इसकी हिकमत का बयान भी है। जो शख्स ये आयात याद कर लेता है तो चाहे चलते फिरते भी इन आयात की तिलावत कर सकता है। इसकी तिलावत, इसका विद करने से इंसान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं, इसका रिज्क वसी कर दिया जाता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, और इसे ढेरों सवाब मिलता है। इसके माँ बाप को भी सवाब अता किया जाता है। इसकी तिलावत करने वाले को 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह पाक से अपनी हाजत को तलब करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हाजत को पूरा फरमा देगा। और आपका कोई भी वजीफा आपके काम नहीं आ रहा तो ये अमल लाजमी करके देखें, इंशाअल्लाह इस अमल के बाद पता चलेगा वज़ाइफ काम कैसे करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, जब आपने इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे आपके काम बनते चले जाते हैं। जो भी आपके काम अटके हुए हैं वो अल्लाह की रज़ा से ठीक हो जाएंगे, और जो भी आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दुआ आपने भी अल्लाह से लाजमी मांगनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगियाँ आसान कर दे। ऐ अल्लाह, तू सबका बादशाह है, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा। जो भी मेरे ऊपर बंदिशें हैं, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं, और अपने फजल व करम से दूर कर दे। ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वफ़ात पा चुके हैं इनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमें सीधे रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए,
اور ناظرین کوئی بھی وظیفہ جیسا کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے. حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں, کسی غریب کو دے دینے ہیں پیسے جو ضرورت مند ہو. میرے بھائیوں اور بہنوں یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے. ناظرین وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگے, اللہ ہمارے گناہ گاروں کو بخش دے, ہمارے آبوں پر پردہ ڈالے, ہمیں عظیم رب سب سے مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما, سب کی بیماریوں کو شفا عطا فرما, ہمیں شکر اور صبر کرنے والا بنا دے یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.